हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्रमस। तो आज के इस लेक्चर में बच्चे हम बात करेंगे अबाउट द सिमेट्री इन केस ऑफ एनिमल्स। तो इन केस ऑफ एनिमल्स अगर हम सिमेट्री को डिफाइन करें तो दैट इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ द सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन द टू साइड ऑफ द सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी। यानी अगर एनिमल की बॉडी के सेंटर से हम कोई लाइन पास करें तो उसके दोनों तरफ बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए, यानी दो इक्वल पार्ट्स में बॉडी जो है डिवाइड होनी चाहिए, उसे हम बोल देंगे सिमेट्री। तो आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो ये डायग्राम क्या कह रहा है बच्चे कि अगर हम एक लाइन यहाँ पे इमेजिनरी सेंटर एक्सिस से पास कर रहे हैं तो दोनों साइड क्या होगा, सिमिलर बॉडी पार्ट्स रहेंगे, यानी दो इक्वल पार्ट्स रहेंगे, उसे हम बोलेंगे सिमेट्री। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बीटल, अगर मैं इसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन ऐसे पास करता हूं तो इसकी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है और दोनों पार्ट्स में क्या रहेगा, बॉडी पार्ट सिमिलर रहेंगे। दैट इज कॉल्ड सिमेट्री, राइट। अब सिमेट्री के बेस पे हम एनिमल्स को फर्दर दो कैटेगरीज में बांटते हैं। तो पहली है asymmetrical animals, asymmetrical animals, and second है symmetrical animals, symmetrical animals। तो पहले बात करते हैं asymmetrical animals की। तो जैसे नाम से पता चल रहा है asymmetrical means देयर इज नो सिमेट्री, यानी उन एनिमल्स की बॉडी से अगर सेंटर से हम एक लाइन पास करेंगे तो बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं रहेगी। जैसे डायग्राम में देखो कि यहाँ से जब एक सेंटर लाइन में पास कर रहा हूँ तो दोनों साइड देखो सिमिलर बॉडी पार्ट्स नहीं है, यानी बॉडी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रही है। तो एसिमेट्रिक एनिमल कौन से होंगे बेटा? द एनिमल्स, द बॉडी जिसमें बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी कोई लाइन सेंटर ऑफ एक्सिस से पास कर रहे हैं तो वो एनिमल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही है। उन एनिमल्स हम कह रहे हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स। तो कौन से एग्जांपल रहेंगे इस केस में? फॉर एग्जांपल एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम पोरीफेरा, दीज आर नोन एज एसिमेट्रिकल एनिमल्स, यानी जो पोरीफेरा फाइलम एनिमल्स आएंगे उन्हें हम कहेंगे एसिमेट्रिकल, बिकॉज कोई लाइन के सेंटर से पास हो रही है और उन एनिमल्स की बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही है, राइट, यानी वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल डायग्राम में देखो स्पॉन्ज दे रखा है, तो इसी सेंटर ऑफ एक्सिस एक लाइन में पास कर रहा हूं तो ये स्पॉन्ज की बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही है, राइट। तो दैट मींस स्पॉन्ज क्या हुआ, एसिमेट्रिकल हुआ, एंड दैट बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं उन्हें क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल बोलेंगे। अब इसके ऑपोजिट क्या है, सिमेट्रिकल एनिमल्स है। तो सिमेट्रिकल एनिमल्स क्या हुए? अगर एसिमेट्रिकल हमने कहा कि वो एनिमल है जिनकी सेंटर ऑफ एक्सिस से जब कोई लाइन पास कर रहे हैं बॉडी दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही है, तो सिमेट्रिकल क्या होंगे, उसके ऑपोजिट होंगे, यानी उनकी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो जो यहां तक क्लियर है बच्चे? तो सिमेट्रिकल एनिमल जो है उन्हें हम फर्दर आगे कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरीज में। पहली है रेडियल सिमेट्री, एंड सेकंड वन है बाइलेटरल सिमेट्री। अब मैंने कहा कि सिमेट्रिकल एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो मैंने बोला कि वो फिर फर्दर दो कैटेगरीज में हमने उनको डिवाइड कर दिया। एक मैंने कहा रेडियल सिमेट्री की, एक मैंने कहा बाइलेटरल सिमेट्री। तो पहले बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की। तो अभी डायग्राम में देखो बच्चे, यहां से आपको क्लियर होगा कि रेडियल सिमेट्री में क्या है, कोई भी प्लेन, एनी प्लेन जो सेंटर एक्सिस ऑफ बॉडी से पास हो रहा है और बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट मींस दैट एनिमल्स हैव रेडियल सिमेट्री। कैसे? अब एक प्लेन तो ये आ गया, दिस इज द वन प्लेन एंड दिस इज द अनदर प्लेन। तो ये दो प्लेन सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी से पास कर रहे हैं और एनिमल की बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट मींस दैट एनिमल हैव रेडियल सिमेट्री। यानी एनी प्लेन which passes through the center axis of the body and divide it into two equal halves
आर कॉल्ड रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स, यानी वो एनिमल जिनकी बॉडी से अगर एक या एक से ज्यादा प्लेन हम सेंटर एक्सिस ऑफ लाइन से पास कर रहे हैं किसी भी एंगल से, तो वो प्लेन जो है उस एनिमल की बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब कौन से एग्जांपल रहेंगे इन केस ऑफ रेडियल सिमेट्री में, तो बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले क्या आएगा, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा, देन फाइलम अकाइनोडर्मेटा। अब फाइलम अकाइनोडर्मेटा जो है, ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन केस ऑफ रेडियल सिमेट्री एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम टीनोफोरा आगे, देन एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम सिलेंट्रेटा आगे। जो एनिमल्स अकाइनोडर्मेटा में है उनकी लार्वल स्टेज जो है उसमें आएगी बाइलेटरल सिमेट्री, एंड जो अडल्ट स्टेज है दैट इज रेडियल सिमेट्री। तो अकाइनोडर्मेटा की कौन सी स्टेज आएगी, अडल्ट स्टेज आएगी, यानी adults of the phylum Echinodermata they have radial symmetry, right? अब बात करते हैं बच्चे bilateral symmetry की। Now bilateral symmetry तो जब हमने बात करी रेडियल सिमेट्री की, हमने कहा एनी प्लेन which passes through the center axis of the body, यानी एक से ज्यादा प्लेन ले रहे हैं, सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी से पास कर रहा है और बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो बायलेटरल सिमेट्री में क्या रहेगा, एक प्लेन रहेगा, यानी एक प्लेन में अगर एनिमल की बॉडी से कोई इमेजिनरी लाइन सेंटर एक्सिस से पास हो रही है, वो एनिमल की बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, देन दैट एनिमल हैव बायलेटरल सिमेट्री। यानी इन ए सिंगल प्लेन व्हेन एन इमेजिनरी लाइन passes through the center axis of the body and divide the animal into two equal parts, then that are called bilateral symmetrical animals। तो क्या है बच्चे bilateral symmetrical animals, यानी an imaginary line which passes through center axis of the body and divide the body of animal into two equal halves in one plane, यानी कोई इमेजिनरी लाइन जो बॉडी के सेंटर से पास हो रही है एक सिंगल प्लेन में और एनिमल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, देन दैट एनिमल हैव बायलेटरल सिमेट्री, राइट। अब कौन से एनिमल्स जो है उनमें बायलेटरल सिमेट्री रहेगी, तो फॉर एग्जांपल एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम एनालिडा, then arthropoda, then phylum mollusca, then phylum Echinodermata। तो Echinodermata हमने रेडियल सिमेट्री में भी पढ़ा। रेडियल सिमेट्री में क्या था, Echinodermata की अडल्ट स्टेज थी। तो बायलेटरल सिमेट्री में क्या आएगा बच्चे, लार्वल स्टेज ऑफ द फाइलम Echinodermata है बायलेटरल सिमेट्री, यानी जो Echinodermata की लार्वल स्टेज रहेगी, जो एनिमल Echinodermata फाइलम में है उनकी जो लार्वल स्टेज होगी उसमें कौन सी सिमेट्री होगी, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। देन आ गया फाइलम कॉर्डेटा, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम व्हिच हैव बायलेटरल सिमेट्री, राइट। तो यहां तक क्लियर है बच्चे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें विक्रमास।